डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज का लेक्चर में हम कोशी-रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका कार्टिएशन फॉर्म पढ़ा था और आपका कार्टिएशन फॉर्म में हमारे पास कंडीशन आई थी डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। हमने ये कोशी-रीमान समीकरण का आपका कार्तीय रूप प्रूफ किया था। इसके बाद हमने एक नोट लिखा था जिसमें नोट में हमने प्रूफ किया था एफ डैश जेड बराबर में डेल एफ ओवर डेल एक्स, और दूसरा नोट प्रूफ किया था एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस के आयोटा डेल एफ ओवर डेल वाई। पहला क्या प्रूफ किया था नोट में, एफ डैश जेड किसके बराबर होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स के। दूसरा हमारा एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, माइनस के आयोटा डेल एफ ओवर डेल वाई। देखिएगा आज हम कोशी-रीमान समीकरण का क्या प्रूफ करेंगे, ध्रुवीय रूप। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक आर्गेंट तल बनाया। इस आर्गेंट तल पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है। ये हमारे किस रूप में है, आपके कार्टिएशन फॉर्म में। यहां से हमने क्या ले लिया, इसका ध्रुवीय रूप में बिंदु क्या हो गए, पी आर कॉमा थीटा। तो यहां से हमने क्या किया, इस बिंदु को लेके पी आर कॉमा थीटा से यहां से एक लंब डाला एक्स एक्सिस पर, और इस दूरी को हमने यहां पर मूल बिंदु से मिलाया। इस पी बिंदु को हमने किससे मिलाया, ओ से, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दी, आर। ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, y। ये दूरी क्या हो गई आपकी, x। यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, y, और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी बच्चों, x। यहां से हमारा कोण x एक्सिस के साथ बनाया हुआ कोण क्या होगा आपका, थीटा। तो यहां से हम सबसे पहले क्या चीज निकाल रहे हैं, आपका cos थीटा निकाल रहे हैं और sin थीटा निकाल रहे हैं। तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन आर, और sin थीटा क्या होगा हमारे पास, y अपॉन आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा बराबर में x अपॉन आर। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x बराबर में r cos थीटा। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हमारे पास यहां से sin थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से हमारे पास y क्या होगा, हमारे पास y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसे नाम दे दी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, हमारे पास आर स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। और थीटा क्या आएगा यहां से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फोर। देखिएगा अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम निकाल रहे हैं डेल आर ओवर डेल एक्स। क्या निकाल रहे हैं, यहां से इक्वेशन थर्ड का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से क्या आएगा आपका, डेल आर ओवर डेल एक्स। तो क्या आएगा, 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। यहां से हमारे पास क्या आया, 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, और y का क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहां पर हम कौन सा अवकलन यूज ले रहे हैं, आंशिक अवकलन। तो यहां से हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहां से क्या वैल्यू बच रही है, r डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर में x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन आर, और x के स्थान पर क्या रख सकते हैं बच्चों, समीकरण एक से r cos थीटा। तो यहां से r cos थीटा रखेंगे बटे में r से r कैंसिल होगा। तो यहां से हमारे पास डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, cos थीटा।
नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डेल आर ओवर डेल वाई, तो डेल आर ओवर डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा अवकलन 2r डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2y। एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। तो यहाँ से हमारे पास डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे y अपॉन आर, और y के स्थान पर हमें क्या रखना है r साइन थीटा बटे में r। यहाँ से r कैंसिल होता है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, थीटा का x के सापेक्ष थीटा का y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 से थीटा का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के और x के। तो यहां से हम जब थीटा का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल थीटा ओवर डेल x इज इक्वल टू, आपको किसका करना है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या हो गया आपका अचर, और यहाँ पर 1/x का क्या हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। यहाँ से हमारा 1/x का अवकलन क्या हो गया माइनस के 1/x स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया आपका अंश में, यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या रख दिया आपका माइनस के वाई अपॉन आर स्क्वायर, और वाई के प्लेस पर हम क्या रखेंगे बच्चों आर साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस के आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल होता है तो वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 1/r साइन थीटा। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है डेल थीटा ओवर डेल वाई। क्या निकालना है हमें डेल थीटा ओवर डेल वाई। पुनः आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो 1/x क्या हो जाएगा आपका अचर, तो यहाँ से y का कितना हो गया अवकलन 1 और 1/x एज इट इज़। देखिएगा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया आपका अंश में, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या आ गया 1/x। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होता है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से हम क्या रखेंगे आर कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर हमें क्या रखना है आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल होता है तो क्या वैल्यू बनेगी 1/r cos थीटा। इसे नाम दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 5, 6, 7 और 8। यहाँ से हमने x बचा, x के स्थान पर क्या रखा r cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हुआ 1/r cos थीटा। देखिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं, जो आगे हमने 4 वैल्यूज निकाल ली हैं। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी कॉस थीटा, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आई साइन थीटा, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 1/r साइन थीटा, डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आई 1/r कॉस थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है आपको कार्तीय रूप में, आपको पहले हमने कार्तीय रूप निकाल चुके हैं। कार्तीय रूप हमारा क्या आया था डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू डेल वी ओवर डेल वाई, और दूसरा क्या रिजल्ट आया था डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को यूज लेते हुए किसके रूप में बदलेंगे, इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या निकालना है आपको डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको डेल यू ओवर डेल एक्स। तो देखिए यू का एक्स के रेस्पेक्ट में हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं यू का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फलन यहाँ पर क्या है एफ जेड बराबर में
यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी आर कॉमा थीटा का फलन है, क्योंकि हमारा यहाँ पर u किसका फलन है, r कॉमा थीटा का, और v किसका फलन है, r कॉमा थीटा का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि u का आप किसके रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, r और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि आपने ईमानदारी से किसके साथ हो सकता है, r के साथ। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डेल u ओवर डेल r, और यहां से हमने किसके साथ कर दिया, थीटा के साथ। यानी आपका u का x के सापेक्ष हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसका ईमानदारी से किसके साथ हो सकता है, r के साथ और थीटा के साथ। जबकि r हमारा किसका फलन है, आर स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और थीटा किसका फलन है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास एक चेन रूल होती है, चेन रूल से हमने इसको किस फॉर्म में चेंज किया, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर का हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। यहां से हमने क्या लिया चिन्ह प्लस का, और थीटा का हमें किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। दोबारा समझिएगा, हमने क्या दे रखा है, हमें फलन एफ जेड बराबर में यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी आर कॉमा थीटा का। तो यहां से हमें क्या करना है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने के लिए हम इसका अवकलन नहीं कर सकते, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं किया जा सकता। तो यू का किसके रेस्पेक्ट में करना है, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यू का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ईमानदारी से किसके साथ हो रहा है, आर और थीटा के साथ। तो हमने पहले क्या लिख दिया, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। फिर देखिए बच्चों, आर का हमारे पास किसका फलन है, एक्स और वाई का, थीटा किसका फलन है, एक्स और वाई का। तो यहां पर हमारे पास एक्स और वाई का फलन है, तो हमने आर का किसके सापेक्ष कर दिया है, एक्स के सापेक्ष, और थीटा का किसके सापेक्ष कर दिया है, एक्स के सापेक्ष। यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा आपका, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर की आपको वैल्यू नहीं है तो आपने एज इट इज रखा। यहां से देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस थीटा प्लस, और डेल यू अपॉन डेल थीटा को आपको एज इट इज रखना है, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1 अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसे नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 7। यहां से हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है आपका, डेल वी ओवर डेल वाई। आप पहले डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लीजिए। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, फिर क्या निकालेंगे, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। तो इसी प्रकार डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यू का किसके सापेक्ष करना है, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल थीटा, क्योंकि यू का ईमानदारी से किसके साथ हो सकता है, आर और थीटा का। तो आर किसका फलन है यहाँ पर, एक्स और वाई का, थीटा किसका फलन है, एक्स और वाई का। तो यहां से हम आर का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, और थीटा का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, वाई के रेस्पेक्ट में। यहां से आप वैल्यूज को पुट कीजिए, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल आर एज इट इज, और डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, साइन थीटा, प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा एज इट इज, डेल थीटा बाई डेल वाई क्या आएगा आपका, 1 अपॉन आर कॉस थीटा। यहां से आपका इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। इसी प्रकार हमने क्या निकाला, डेल वी ओवर डेल एक्स निकाला। तो यहां से डेल वी ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो क्या लिखेंगे आपका, वी वी किसका फलन हो गया आपका, आर और थीटा का। वी वी किसका फलन है आपका, आर और थीटा का। तो हमने क्या लिखा इसको, डेल वी ओवर डेल आर इंटू में डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा इंटू में डेल थीटा ओवर डेल एक्स। यहां से आप इसका अवकलन करेंगे, ये आपका आंशिक अवकलन बन गया। यहां से आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल वी ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस थीटा, प्लस यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल वी ओवर डेल थीटा एज इट इज, डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या आएगा यहां से, माइनस के 1 अपॉन आर साइन थीटा। इसे नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 9। ये आपके पास क्या आ गया, डेल वी ओवर डेल एक्स। हमें क्या निकालना है आगे, नेक्स्ट डेल वी ओवर डेल वाई निकालना है।
तो डेल वी ओवर डेल वाई क्या बनेगा बच्चों, डेल वी ओवर डेल आर इंटू में डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा इंटू में डेल थीटा ओवर डेल वाई। यहाँ से जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल वी ओवर डेल आर, और डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा एज इट इज, और डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/r cos थीटा। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हमने क्या किया, सी आर इक्वेशन अप्लाई किया। क्या कर रहे हैं हम, कोशी रीमान इक्वेशन लगा रहे हैं। तो कोशी रीमान इक्वेशन क्या हुई, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और सेकंड क्या होगी आपकी, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स को किसके बराबर कर रहे हैं, डेल वी ओवर डेल वाई के। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, डेल यू ओवर डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस 1/r साइन थीटा बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा 1/r कॉस थीटा। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 11। नेक्स्ट आपका क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई किसके बराबर है आपका, माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है आपकी, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा इंटू में 1/r कॉस थीटा बराबर में, यहाँ से हमें क्या रखनी है, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू को किससे गुणा कर दीजिए आप, माइनस से। तो माइनस से गुणा करेंगे तो डेल वी ओवर डेल आर कॉस थीटा, और यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस, और माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा इंटू में 1/r साइन थीटा। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 12। अब देखिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें किस फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए हमें 11 और 12 इक्वेशन को किस में चेंज करना है, आपको कोशी रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। तो यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। तो यहाँ से हमें देखिएगा आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस 1/r साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा 1/r कॉस थीटा। इसी प्रकार ये आपकी इक्वेशन नंबर 12 है। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल थीटा को कैंसिल कर लिया। तो यहाँ हम क्या करें, इसको कॉस थीटा से गुणा कर दें, और इसको क्या करें, समीकरण 11 को, यानी आपने समीकरण 11 को किससे गुणा किया, कॉस थीटा से, और समीकरण 12 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, साइन थीटा से। आपने क्या किया, समीकरण 11 को कॉस थीटा से, समीकरण 12 को साइन थीटा से गुणा करके जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, आप कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, क्या बनेगा आपका, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप इसको साइन से गुणा कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। यहाँ से आपके बराबर में चलिए, तो बराबर में चलते हैं। तो यहाँ डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ आपका साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, डेल वी ओवर डेल थीटा इंटू में 1/r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा इंटू में 1/r साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है, दोबारा सुनिएगा, यहाँ पर आपने कॉस से गुणा किया इस समीकरण को, और इस समीकरण को किससे गुणा किया हमने, साइन थीटा से। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन है। इसी प्रकार यहाँ से हमारा 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा कॉमन है। तो यहाँ से भी आपका क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा। क्या आ गया आपका, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा से क्या किया हमने, साइन थीटा से, और समीकरण 12 को क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 12 को कॉस थीटा से गुणा करके हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहां से हमने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन में समीकरण 11 को कॉस थीटा से गुणा किया, समीकरण 12 को साइन थीटा से गुणा किया, और क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। अब हमें क्या निकालना है आपको, समीकरण 11 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, अब साइन थीटा से, और समीकरण 12 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, कॉस थीटा से गुणा करके हम क्या कर रहे हैं, आपको घटा रहे। तो घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ये किसका आएगा आपका, माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। यहां से देखिएगा बच्चों, आप गुणा करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल थीटा, क्या लिख रहे हैं, डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस के 1 अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इक्वेशन को किससे गुणा कर रहे हैं, आपकी साइन से। यहां से आपका क्या बनेगा, माइनस, आपका साइन क्या आएगा, माइनस, और यहां पर डेल यू ओवर डेल थीटा इंटू में 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में, अब देखिए बराबर में आपका यहां से क्या आएगा, डेल वी ओवर डेल आर, डेल वी ओवर डेल आर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आपका बीच में साइन क्या है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहां से आपका डेल वी ओवर डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से क्या आएगा, डेल वी ओवर डेल थीटा 1 अपॉन आर कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां से आपका साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, डेल वी ओवर डेल थीटा 1 अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, दोनों पद क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। तो आपका क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां से हमारा कॉमन क्या है आपका, माइनस के 1 अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बन रहा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा क्या कॉमन है, डेल वी ओवर डेल आर कॉमन है, यहां से वैल्यू क्या बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। इसे हमने क्या लिख दिया, डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के, आर को आपने इधर गुणा कर दिया, आर डेल वी ओवर डेल आर। ये हमारे पास क्या आ गई, सी आर इक्वेशंस का ध्रुवीय रूप। क्या बनी आपकी, पहली क्या बनी, डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल आर। क्या बनी आपकी, डेल यू ओवर डेल आर, सॉरी क्या बनी आपकी, डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा। हमने यहां से क्या लिखा, पहली इक्वेशन क्या होगी आपकी, डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये आपकी क्या कहलाती है, कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप।